तक हम लोग जो जान चुके हैं वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना डिफरेंट चार्जेस पे लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में 4 पॉइंट अपने को समझ में आया। अच्छा, एक्शन रिएक्शन का मतलब देखो क्या होता है। एक्शन रिएक्शन किसे कहते हो? एक्शन रिएक्शन किसी पेयर ऑफ फोर्स को एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहा हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट डायरेक्शन का हो, सेम नेचर का हो, इसी को तो एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन की सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक बात मैं कहूँ कि मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है। अब एक बच्चा, उसको ये सारी बातें पता चल गई तो उससे पूछ, वो कंक्लूड कर लिया कि हम तो ऐसे बना लेते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स को, इस पर इधर लगा देते हैं फोर्स को, और इसी के जस्ट अपोजिट इधर लगा देते हैं। दोनों अपोजिट हैं, F12 F21। क्या आप ये कंक्लूड करना अभी तक की पढ़ाई के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या ये कंक्लूजन सही होगा? ये देखो बात तो ये वो बोल सकता है कि F12 इज इक्वल टू F21, F12 इज इक्वल टू F21, तो इक्वल भी है, अपोजिट भी है, डिफरेंट चार्ज पे भी लग रहा है, तो क्या इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन भी है? ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन रिएक्शन कहने का केवल ये बात तरीका ये गलत है। एक्शन रिएक्शन तो है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे नहीं लगता। तो इसके लिए एक पॉइंट बताया गया कि हमें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना होगा तो एक Q1 यहाँ पे रखा गया है अगर, और एक Q2 यहाँ पे रखा गया है अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमें दिखाना है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन तो है, लेकिन एक्शन रिएक्शन को इस तरह भी तो कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब दो चार्ज अगर कभी भी दिए हों कहीं भी, तो हमें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाना है तो हम देखो इसको, अगर मान लो ये बात तो समझ में आ गई आपको, जैसे आपके सामने ये रखूँ मैं बोलूँ कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है Q1 और Q2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग, आप देखो सीधा सीधा सारी पॉइंट को कंक्लूड कर लो। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट चार्जेस, दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन, और डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाना है, तो सबसे पहला काम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है? ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाओ। अब दोनों चार्ज पे ज्वाइन करने वाली लाइन बनाया तो अपने को पता है प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन, तो रिपल्सिव बना दिया। ये बनाया, ये बनाया, F21 F12, ये सही तरीका है। अब दुनिया का कोई भी फोर्स जो एक्शन रिएक्शन हो और लाइन ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता हो, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। आखिरी पॉइंट, ये सारी बातें जो हम लोगों ने कंक्लूड किया, एक आखिरी पॉइंट जो कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे वो है कि जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, तो Q1 पर Q2 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा? इधर लगेगा 1 2,
और Q2 पर Q1 के द्वारा कितना लगेगा, F21। ये अपने को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो हम एक थर्ड चार्ज Q3 लाते हैं तो Q3 को इंडिपेंडेंटली Q1 पर Q3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो उसको भी ऐसे ही लाइन ज्वाइन करो और Q3 का Q2 के साथ फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे ज्वाइन करो। तो Q3 Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, लाइन ज्वाइन करें और F(1) ड्यू टू 3, F(3) ड्यू टू 1, और Q3 Q2 पे कितना लगाएगा, F(2) ड्यू टू 3, 3 पे कितना लगाएगा, F(3) ड्यू टू 2। कूलम्स लॉ तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना पेयर वाइज। कूलम्स लॉ तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है ना, तो पेयर वाइज देखा जाए तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये पेयर का फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पेयर का फोर्स देखो ऐसे लग रहा है, ये पेयर का फोर्स देखो ऐसे लग रहा है। और एक बात ये भी है, नेट पूरे सिस्टम पे देखो नेट फोर्स 0 भी है। ये देखो आपस में इक्वल एंड अपोजिट 0 हो गया मिलके, ये देखो आपस में 0 हो गया, ये देखो ऐसे आपस में 0 हो गया। नेट फोर्स सिस्टम पे अभी भी 0 ही लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि जब Q3 नहीं था तब Q1 पे ब्लू कलर से हम दिखाए थे फोर्स। Q3 के आने की वजह से Q1 पर फोर्स जो पहले लग रहा था वो उतना ही है जितना Q3 के आने के बाद है। तो इसका मतलब मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the two charges is independent of presence or absence of any other charge। मतलब मुझे अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो मुझे ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर एक पेयर, ये पेयर के बीच में पूछूं आपसे, इस क्वेश्चन में यही पूछूं कि मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो हमें 1 पर 2 के द्वारा चार्ज फोर्स पता करना है। तो हमें कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है कोई या नहीं है, सीधा सीधा 2 के द्वारा 1 पर फोर्स बनाना, सीधा ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आखिरी पॉइंट। तो सारे पॉइंट को एक बार समराइज कर लिया जाए तो पहला पॉइंट बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts on 2 different charges। सेकेंड पॉइंट कंक्लूड किया गया, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इक्वल एंड अपोजिट हो, अलग अलग चार्जेस पे लग रहा हो, ऐसे फोर्स को बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब एक्शन रिएक्शन भी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स। और आखिरी पॉइंट जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा कूलम्स लॉ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। 2 चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि तीसरा चार्ज है या फिर नहीं है। अगर हमें 50 चार्जेस हों, हमें जैसे आपसे बोला जाए बहुत सारे चार्जेस रखे हों, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, आपको इस पर फोर्स पता करना है Q1 के द्वारा। तो हमें इसके होने या इन दोनों के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ये पता करना है। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, ये बस जैसे सॉल्व कर लेंगे, ये इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। बस इतनी सी बात है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह लगता है, ये सारी बातें बताई। कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे हम लोग एक बात बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब कूलम्स लॉ ने मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बोला कि जैसे 2 चार्जेस हैं Q1
और Q2, उनके बीच का सेपरेशन R है 1 2। एक बात तो अपने को क्लियर ही है, 1 2 इक्वल टू 2 1। चलो एक मिनट के लिए इसको F बोल देते हैं। तो हमें ये तो क्लियर है ना कि ये बात तो एकदम क्लियर है। अब इन्होंने जो मैग्नीट्यूड को लेकर जो कंक्लूड किया, उन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरी बात बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब इन दोनों को कंक्लूड कर लिया जाए तो अपने पास आ जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये K को हम लोग क्या बोलते हैं, K जो है, K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा, 9 × 10⁹ यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप लोग देखो K की यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, R स्क्वायर इधर आएगा, नीचे Q स्क्वायर आ जाएगा। देखो F R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यानी न्यूटन R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ तक की बात अपने को क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट चार्ज के बारे में कूलम्स ने पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग बता दिया कि डायरेक्शन किस तरह लगेगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको याद रखना है और इसी पे प्रैक्टिस करना है। और ये पूरी तरह से मैं आपको बता दूँ वेक्टर के जैसा है, कुछ नया नहीं है। जैसे फोर्स हम लोग बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना बदल गया कि हम लोग वहाँ पे टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बहुत सारे फोर्स पढ़ते थे, एक नया फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। डायरेक्शन के बारे में आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं कि 2 चीज़ अपने को पता करना होता है फोर्स पढ़ने के, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड याद रखना 2 पॉइंट चार्जेस के लिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन अपने को क्लियर है। डायरेक्शन के लिए पिछले जो 5-6 पॉइंट्स बताए गए हैं उनका यूज करना है। डायरेक्शन के लिए एकदम दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा बस। प्लस प्लस है तो रिपल्सिव, माइनस प्लस है तो अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बच्चे देखो, हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिए। कूलम्स लॉ को सारे पॉइंट्स 1 बार 2 बार लिख लिख के याद करिएगा, सारे पॉइंट्स को रटा रहे और सारे पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा। तो सारी बातें समझ में आ गई। पहले सारी बातों को समराइज़ कर ले एक बार, तो बात समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा है। अब इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, लाइन को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है, एक्शन रिएक्शन होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इस पर 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको मैं दूं कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। तो जैसे एक पार्ट में आपको बोल रहा हूँ कि एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है 1 माइक्रो कूलम, चलो 1 कूलम, और ये भी 1 कूलम, और इनके बीच का सेपरेशन ले लो 1 कूलम, सॉरी 1 मीटर। अब अपने को बताना है इसमें फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। अब ये 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर है। बताओ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्लियरली दिख रहा है, प्लस साइन है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच स्टेप याद रखिएगा, सॉल्व करने का स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे रटा रहना चाहिए एकदम, स्टेप दिमाग नहीं लगा रहा है। कि स्टेप नंबर 1, दोनों पॉइंट चार्जेस को हमें फोर्स पता करना है। तो दोनों पॉइंट चार्जेस को सबसे पहले एक लाइन से ज्वाइन करो, पहला काम कर दिया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट चार्जेस को। अब
दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो रिपल्सिव का मतलब ऐसे इधर भी लगेगा, इस पे भी इधर, दोनों फोर्स F होगा। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही होते हैं। अब ठीक है 1 2 बोलने का होगा तो ये बोल दिया जाएगा। ये फोर्स ये इस पर लग रहा है इसके द्वारा, ये इस पर लग रहा है इसके द्वारा, ठीक है। Q1 Q2 बोल दो तो 1 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा, K 9 इंटू 10⁹ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अरे यार ये बहुत वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, बहुत बड़ा फोर्स आ गया। 10⁹ के ऑर्डर का फोर्स है। आपको पता होगा कि ये तो इम्पल्सिव फोर्स का भी इम्पल्सिव फोर्स है। इतना ज़्यादा फोर्स तो हम लोग इम्पल्सिव फोर्स में भी नहीं पढ़े थे, 10⁵ 6 तक पढ़े थे। ये तो बहुत बड़ा फोर्स है प्रैक्टिकल। इसीलिए याद रखिएगा, आपको एक बार बता दूं कि 1 कूलम यानी कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसीलिए हम कूलम जो होता है यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। ये जो कूलम है, हम लोग ये जो कूलम हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़े चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हम लोग देखिएगा, हम लोग जनरली यूज करेंगे माइक्रो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम, इस ऑर्डर में चार्ज लिया करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही आपको चार्ज मिलेंगे, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, ये सब, क्योंकि 1 कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। प्रॉब्लम और करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज आपको यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम का, एक ए है 2,0 पर, 2 कूलम का बी पॉइंट चार्ज है 4,0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है दो चार्जेस के बीच। एक पॉइंट चार्ज ए है जो कि 1 माइक्रो कूलम का है, एक पॉइंट चार्ज जो कि 2 माइक्रो कूलम का है, 2 कूलम का है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज 1 चार्ज ए ड्यू टू बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज बी ड्यू टू ए। दोनों ही बता सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अब याद रखिएगा, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप हमेशा कभी भूलिएगा मत। जब कभी भी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पेयर के बीच, एक पेयर के बीच लगेगा, तो हमेशा एक लाइन ज्वाइन करो। तो एक लाइन तो बनाइए दोनों को। इस पर फोर्स इसके द्वारा किधर लगेगा, इधर। इस पर इसके द्वारा इधर, और ये दोनों इक्वल होंगे। इनके बीच का सेपरेशन बताओ कितना है, 2 मीटर। दिख रहा है सबको। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के होता है 9 इंटू 10⁹, Q1 10⁻⁻6, Q2 अपॉन R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 9/2 इंटू 10⁻3, 4.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये आंसर आ गया। अब कल के दिन देखो, बात यह है कि इतना तो अपने को वेक्टर आता ही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स ऑन ए पर कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो -i के, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वो लिख सकते हैं इधर माइनस, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, तो
4.5 इंटू 10⁻³ आई कैप माइनस, और बी पर फोर्स अगर मुझे पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में ही लिखना हो बी तो भी बता सकते हैं। तो फोर्स ऑन बी कितना हो जाएगा ड्यू टू ए 4.5 इंटू 10⁻³ आई कैप। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो वेक्टर में भी लिख दिया फोर्स को डायरेक्शन के हिसाब से बहुत आसानी से, ठीक है। तो ऐसे भी आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का सी पार्ट करते हैं। मतलब मुझे अगर मान लो ऐसा दिया हो बच्चों कि एक पॉइंट ए है 3,0 1 माइक्रो कूलम, एक पॉइंट बी हो 25 कूलम, 0,4 कोऑर्डिनेट है उसका। ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट आपको आता होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, 2 पॉइंट शायद ऐसे रखे गए हैं। तो सबसे पहला काम तो अपने को पता होगा कि सॉल्यूशन में भाई स्टेप वाइज चलना है। स्टेप अगर भूलेंगे तो ज़िंदगी में नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, टेक्निकली समझ में आ रहा होगा ये 5 मीटर होगा। पाइथागोरस भी आता ही होगा ऐसा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाओ। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दिया। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो इस पर ए पर ये लगेगा, बी पर ये लगेगा। फोर्स आ गया। अब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। FAB मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो बराबर फोर्स कितना होगा निकाल लेते हैं पहले फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 कितना है 10⁻⁻6 इंटू 25/25 5 का स्क्वायर। तो फोर्स आ गया 9000 न्यूटन। अब 9000 न्यूटन तो आंसर आ गया, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो देखो यार, ये एंगल में पूछूं कितना है तो 4/3 थीटा की बात करें तो tan थीटा, ये भी थीटा होगा। और अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखो, tan थीटा 4/3, tan थीटा 4/3 मतलब 53 डिग्री। क्लियरली समझ में आ रहा है, थीटा 53 डिग्री एंड अल्फ़ा 37 डिग्री। तो इस फोर्स को जरा, ये वेक्टर, अब ये पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेक्टर है। और आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको बस इस वजह से टफ लग सकता है कि आपको वेक्टर ना है। मैं इस पूरा तैयारी करके आइए, कर लीजिएगा वेक्टर को, रिवाइज कर लीजिएगा वेक्टर को, क्योंकि बिना वेक्टर के कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो अब हमें इसको, ये वेक्टर लिखना है। तो ये वेक्टर कैसे लिखोगे? तो देखो दिख रहा है सबको कि एक तो इसके कंपोनेंट कर लो, इधर और इधर। इस वेक्टर को लिखना है तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लो, इधर और इधर। FAB का कंपोनेंट ये कितना होगा? FAB cos थीटा, FAB sin थीटा। ये भी आप लिख सकते हैं FBA cos अल्फ़ा, FBA sin अल्फ़ा। अब FAB लिखना है तो देखो लिख रहा हूँ मैं, FAB बताओ ये वैल्यू कितना आएगा? 900 cos 53
900 इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 की वैल्यू होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 20 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना 54, 540। यहाँ भी आ जाएगा 900 इंटू 4/5, 9 इंटू 20 इंटू 4, 720 न्यूटन। तो एफ ए वी जो आ गया, इस डायरेक्शन को आई बोलते हैं, 540 आई माइनस 720 जे। ये देखो एक बात और मैं बताऊं, अब यहीं पे बात आती है कि इसको चाहो तो रिजॉल्व करो या ना करो, क्योंकि हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हैं कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो एफ ए बी अगर आपको पता है तो एफ बी ए तो सीधा सीधा लिख ही सकते हो। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 540 आई प्लस 720 जे। देखो इसका जे में और इधर माइनस आई में, ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two point charges placed 1 meter apart। क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपको पूछा गया है फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। अगर 1 मीटर की दूरी पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो 1 मीटर का दूरी है, मान लो एक को Q1 मान लेते हैं, एक को Q2 मान लेते हैं, तो ये फोर्स लगेगा। आपको क्लियर है कि पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर रहे हो, अब वो बना दिया, इतना आपको आइडिया हो गया होगा। ये 1 मीटर, तो फोर्स जो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई 1 स्क्वायर, यानी आ गया K Q1 Q2। अब Q1 Q2 तो पता ही नहीं है, सोचो Q1 Q2 नहीं पता है, मिनिमम वैल्यू चाहिए F की। F की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे आएगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम हो। अच्छा इमेजिन करो सबसे छोटा चार्ज अगर हो तो उनका प्रोडक्ट भी सबसे छोटा होगा।